गठबंधन ही जीतेगा भैया, कहने से कुछ नहीं होता। काम देखो, देश जोड़ो, देश को जोड़ना है, ठीक है ना। इस समय देश की जो जरूरत है वो मोदी जैसा शासन होना चाहिए और आगे आने वाले 10 साल 15 साल हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही शासन चाहिए। राहुल बाबा आराम करे, वो कहाँ, अगर वो गांधी ना होते, अगर वो गांधी ना होते तो किसी दफ्तर में चपरासी भी ना होते। इस बार गठबंधन है भाई। सुनो जैसे दिल्ली में जैसे दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा सब कर दिया, आम आदमी पार्टी ने करा, पंजाब में कर दिया, तो वो कांग्रेस कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी हाँ, कुछ नहीं होना गठबंधन। नहीं, गठबंधन ही जीतेगा भैया, कहने से कुछ नहीं होता। काम देखो, देश जोड़ो, देश को जोड़ना है, ठीक है ना। देश कहाँ टूटा है? देश टूटा नहीं था, लेकिन आपस में सबका सब प्रेम खत्म हो चुका था। मोदी ने कौन सा किसको तोड़ दिया? मोदी ने किसको तोड़ दिया? जन धन अकाउंट सबको मिला नहीं, मकान सबको, 15 लाख इनके खाते में, मकान राशन कार्ड सबको मिला। नहीं, 15 लाख कब मिले? जब कर्तव्य पथ बन गया ना दिल्ली में, जब 15 लाख मिल गए। दिल्ली में ना देखा था भाई इधर तब ना दिखाई दिया आपने। कौन सा गांव दिखा बोला था आपने? मणिपुर। 22 चाकू मारी थी, उसका नाम क्या है? साक्षी को। तब कहाँ गई थी सरकार दिल्ली की? तब नहीं देखा आपको मणिपुर? अब मणिपुर दिखाई दे रहा है, राजस्थान दिखाई, बंगाल दिखाई नहीं दे रहा है। बंगाल में मोदी दिया क्या है आपको? 15 लाख हर चीज दे रहा है भाई, क्या नहीं चाहिए? हर चीज दे रहा है, बताओ क्या चाहिए? राशन फ्री दे रहा है महीने का, क्या चाहिए? सिलेंडर दिया, क्या चाहिए? आवास दे रहा है किसान को, क्या चाहिए? यही तो सब मिल रहा है। बनवाया, शौचालय दिल्ली जी कह रहे हैं गठबंधन जीतेगा। भाई साहब इलाज भी फ्री मिल रहा है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। सारे ठगे इकट्ठे हो गए। कौन से भाई? केजरीवाल पहले क्या कह रहा था, ये तो सुनो, उसकी मान लो। अरे एक मिनट, नहीं सुनो, अरे एक मिनट, केजरीवाल ने क्या कहा, अभी भी कह रहा है कि कांग्रेस बेईमान, शिवसेना बेईमान, लालू प्रसाद बेईमान, नीतीश बेईमान, सारे बेईमान, और बेईमानों के पास मिल रहा है आपको है। बीजेपी ने तो बाद में बीजेपी बोलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का केजरीवाल ने भी बोल दिया ये बात। केजरीवाल ने भी ये बात बोली थी नहीं बोली थी? तो फिर किसका गठबंधन है ये बताओ ना, किसका गठबंधन हो गया फिर? अरे ममता बनर्जी जैसा चेहरा। अरे ममता बनर्जी सुनो, अरे ममता जी कहाँ पे है? बंगाल सभा कहाँ पे भाई, कहाँ पे है बताओ सही? सुनो वहाँ कैसे है? सुनो वहाँ कैसे? वहाँ कांग्रेस सुप्रा साहब, और सुनो लेफ्ट का सुप्रा साहब जब है ना वहाँ पे, अगर कांग्रेस को वोट मिल जाए, सुनो कांग्रेस को वोट मिल जाए या उसको मिल जाए लेफ्ट को, तो कहाँ रहेगी ममता बनर्जी? कहाँ रहेगी? साफ हो जाए। बीजेपी का तुमने बताओ, बीजेपी वजूद बढ़ा है ना वहाँ पे, घटा तो नहीं है, बढ़ा है ना भाई साहब। 2 सीट थी पहले, 2-3 सीट थी, तो कितनी सीटें आप बताओ ना। मेरे को 15 ये देखो ना, क्या कहेंगे? वो तो भैया पलटू चाचा है, पलटू चाचा है। अरे तुम पहले बोल लो, 1 मिनट इसको बोलने दीजिए, फिर हटना मत। नहीं, आपने तेजी की बात करो ना। एक पुल तो संभाला नहीं, कौन सा देश क्या संभालेंगे? हाँ, जादूगर है, जादू चलाएंगे। तो पहले बिहार का पुल संभाल ले, बाद में जादूगर संभाले। पहले बिहार का पुल संभाले, बाद में देश संभाले। उससे अच्छा था वहाँ का मुख्यमंत्री होता ना, तो पूरे बिहार सुधार देता। गुजरात का भी पुल गिरा था, ठीक है ना, वो संभला नहीं गया मोदी जी से, जबकि देश में बैठे हैं उन्हीं के पार्टी के खाए थे लोग, उन्हीं के। सुनामी आई थी, आपको मालूम है? सुनामी में मोदी ने जो काम किया था, वहाँ सुनामी आई थी गुजरात में, उसको आप पहले देख लीजिएगा वहाँ पर क्या किया था सारा तो मोदी का नाम 15 लाख पे जवाब सुन लो। हाँ, 15 लाख आज मेरे को 15 लाख रुपए कम मिल गए, बता दे रहा हूँ भाई सबको, सुन लो ध्यान से, कान खोल के। जब दिल्ली में गुरुदेव सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिला, जब 15 लाख रुपए मुझे कर्तव्य पथ बना, जब मिल गए। और बोलो तो और बता दूं भाई। इंद्रजीत सिंह। कहाँ से सिंह जी? लखनऊ से। सिंह जी बात बताइए, आपके यहाँ योगी जी का शासन है, ठीक है, 2024 में चुनाव होने वाला, आपने 22 में वोटिंग कर दी, अभी 24 में क्या लग रहा है? एक तरफ गठबंधन बन रहा है, एक तरफ मोदी जी का एनडीए है, एक तरफ भ्रष्टाचार का बंधन है और एक तरफ योगी और मोदी को ही आना है। इस समय देश की जो जरूरत है वो मोदी जैसा शासन होना चाहिए और आगे आने वाले 10 साल 15 साल हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही शासन चाहिए। ये जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, इसी के लिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के बिल्कुल। कहा जा रहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष इकट्ठा हो, ये सब कुछ नहीं, ये अपने आप को बचाने के लिए हो रहे हैं। लोकतंत्र को बचाना इनके केवल
जुमला है, जुमला। केवल अपने को बचाने के लिए ये सब इकट्ठा हो रहे हैं। मगर ये कहा जा रहा है सत्ता परिवर्तन की लहर कर्नाटक से चल चुकी है, पूरे देश में बदलेगी, गांधी की आंधी आ जाएगी। नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। वहाँ पे इनकम्बेंसी थी और इतने सालों का वो, इसलिए वहाँ पे होता रहता है वो अलग अलग। नेक्स्ट टाइम फिर वहाँ पे बीजेपी आएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप यूपी से हैं, जी। 9 साल हो चुके हैं केंद्र सरकार को, इतने 9 सालों में क्या चीजें बदली जो आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन रही और पहले नहीं थी? नहीं, 9 साल में क्या, जब से योगी जी का 7 साल का शासन हुआ, 6 साल का हो गया, 17 से लेके 23 तक का, तो जितने हम लोग सेफ सिक्योर लेडीज है ना, जितना शासन योगी जी का अच्छा है इतना कभी नहीं रहा। चाहे वो मायावती का हो, चाहे वो अखिलेश यादव का रहा। गुंडागर्दी चरम पर थी 17 तक, और 17 के बाद यूपी के अंदर बहुत ही प्रशासन शासन बहुत अच्छे से चल रहा है, और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। मोदी जी का काम कैसा रहा 9 साल? मोदी जी भाई डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी वहाँ योगी के राजकाज में बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी जी का पूरा उनको साथ मिल रहा है। आपके बगल में नीतीश जी हैं, नीतीश जी के पास सत्ता की वो छड़ी है कि जब घुमाएंगे तो सब कुछ पलट जाएगा। विशेष नहीं किए हैं। हाँ। कांग्रेस के वादे को उन्होंने पूरा किया, आज लोग यूपी के जय जयकार कर रहे हैं। कोई विशेष काम नहीं हुआ है। नहीं, जितना हुआ है अब देखें। नहीं, अब जहाँ पे आयुष्मान मेरा जो कुछ है, आधार कार्ड एक्टिवेट हुआ है, सारा मनमोहन सिंह की प्लानिंग थी जी, मगर इन्होंने इंप्लीमेंट किया क्योंकि मेजोरिटी भी चाहे इन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो इन्होंने नाम चेंज किया वो करके वो चीज़ इंप्लीमेंट की। देखो कहाँ से सारी चीज़ें भाजी वही चीज़ है ने। देखो कान तुम इधर ना फड़ो, कान इधरों ना फड़ो, एक मिनट, कान इधरों ना फड़ो, इधरों फड़ो, सारा प्लान थी किधर थी। देखो जी वो काम करते थे। देखो जिन्हें देखो याद होगा 1996-97 के अंदर सोना गिरवी सी, वो स्कीम की थी, वीडियो स्कीम आई थी, और मनमोहन सिंह ने एप्लीकेशन की थी, 6 महीने तक सारा सोना ही छुड़वा लिया। कहते जिन्हें वाइट कराना करा लो। प्रधानमंत्री थे 1991 तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? मनमोहन सिंह। 90s की बात है, 90 में स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ। उस समय नरसिम्हा राव थे। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नहीं है जो 1991 में आया था। मेरा ये सब्जेक्ट है कि 24 से पहले हो रहा गठबंधन, जैसे दादा ने कहा कोई सक्सेसफुल नहीं है, गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। आपके लिए गठबंधन क्या है? यार गठबंधन देखो जी, देखो जो उनकी मर्जी सरकार है हम उसका वेलकम करेंगे, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हम तो इनके लिए आंकड़े हैं, साफ सी बात है, जो आएगा वेलकम है। बाकी ये है कि इनके ऑपोजिट चेहरा कोई नहीं, ऑपोजिशन में चेहरा कोई नहीं है। जो मोदी के, देखो मैं वो नहीं कि मैं कांग्रेस के फेवर बोल रहा हूँ या मोदी के फेवर बोल रहा हूँ, बात वो नहीं होती। मैं तो यहाँ पे इसलिए खड़ा होता हूँ, अगर कोई कांग्रेस की फेवर बोलता है मैं तो क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूँ, अगर कोई बीजेपी की फेवर बोल रहा है मैं भी अपना टाइम पास करने आता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्वेश्चन 2-4 सवाल पूछ देता हूँ, मैं 2-4 सवाल पूछता हूँ, मेरा भी टाइम पास होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छे आदमी का वेलकम करेंगे या चोर का वेलकम करेंगे? मेरी बात सुनो, आप मेरे को ये बताओ कि सबसे ईमानदार कौन है यहाँ पे, मेरे को आप बता दो। चलो आप हैं पॉलिटिक्स में कौन है? देखिए भैया, नहीं मेरी बात सुनिए, वोटर हमारा वोटर ईमानदार है, हमारा वोटर ईमानदार है। भाई साहब नहीं है, पूछ लो। अच्छा पूछ लो, अब पूछो, इससे पूछो भाई। ये भाजी मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, अगर आपसे कोई कांड हो जाए, कोई सरकारी एम्प्लॉय की कांड हो जाए, उसको सरकारी नौकरी से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है? एक मिनट, अब जो पॉलिटिशियन है वो रेप कर ले, कोई भी स्कैम कर ले, उनको कुछ नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए गया फिर आ जाएंगे सत्ता पे। और आज भी तिहाड़ जेल काट रहा है कुलदीप सेंगर का। देखो और बताऊंगा मैं आपको 2-4 ऐसे हैं जो काट रहा है। मेरे को पूरा करने दो ना मेरे महाराज, फिर आप बोलते रहा ना मेरे को। जो आपने बात बोली कि कोई वो नहीं करता, सवाल ये उठता है कि जब ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है तो बोलते हैं केंद्र की तरफ से कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक साजिश हो रही है। देखो हर किसी का प्रोटोकॉल होता है। देखो अब दिल्ली में पुलिस है, वो किसके अंडर है? सेंटर के अंदर में है कि नहीं है? ये तो हर किसी का लॉ बना हो, प्रोटोकॉल बने, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है। ठीक है, गठबंधन का बताइए, गठबंधन का भविष्य। ओ आई इसके सामने चेहरा कोई नहीं, थोड़ी मेहनत करनी, बीजेपी आएगी। और है कौन? नहीं, गठबंधन किसके डर से बना है? पहले बताओ, गठबंधन किसके डर से बना है? देखो मेरी बात सुनो, कह रहे मोदी जी डरे हुए हैं गठबंधन। नहीं, मोदी के डर से तो बना है। तो मोदी क्यों डरेगा भाई? मोदी के डर से बना है।
ठीक है, उसके डर से बने, जब भी तो इकट्ठे हुए हैं। अरे यार मैं अंकल तू अच्छा ये मेरे अंकल जी है, हम रोज मिलते हैं, मार्केटिंग शॉप है इनकी, हम चाचा भतीजे हम आपस में मजाक लगे रहते हैं हम तो। हमने आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी को कह रहे हैं विपक्ष जब से बेंगलोर में बैठक हुई मोदी जी थर-थर कांप रहे हैं। अरे यार फिर वही बात, उसके डर से तो गठबंधन बना है, वो क्यों थर-थर कांपेंगे बताओ आप। ये पॉलिटिक्स है, आप इनको पत्थर मारो ना कहेंगे इन्होंने हमें फूल दिया। मैं दादा से बात कर लेता हूँ। दादा यूपी से हैं, दादा आपके बगल का राज्य है बिहार। बिहार कहा जा रहा है इस बार राजनीतिक भूमि का जो परिवर्तन है, उसकी जो सहभागिता बनेगा वो बिहार बनेगा, और नीतीश कुमार इस सहभागिता में सबसे बड़े भागी होंगे। नहीं कुछ नहीं। नीतीश कुमार के राज में इस समय कहाँ जंगल राज चल रहा है। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिनपे केस चल रहे हैं, उनके ऑलरेडी केस चल रहे हैं। उनके पिताजी जेल काट के आ चुके अरे वो काट के आ चुके हैं, वो तो चलिए छोड़िए, लेकिन अगर वही लालू प्रसाद यादव बीजेपी ज्वाइन करता तो उसमें केस भी नहीं आता, ना वो जेल में जाता। नहीं वो आएगा, क्यों नहीं लेते? वो बीजेपी में आ नहीं सकता। क्यों नहीं? उठ जाओ दो, अपनी माता जी को कैसे छोड़ देगा भाई, अपनी माता जी को जाओ दो। हाँ जी बताइए जी, जो नीतीश जी की बात आप कह रहे हैं, नीतीश जी आपको नहीं लगता सक्सेसफुल होंगे? नहीं, ये तो सब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी राजनीति अब बची नहीं, खत्म हो चुकी है नीतीश की। बिहार के अंदर वो खत्म हो चुके हैं, वो किसी तरीके से अपनी राजनीति की धरती खोज रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, इसलिए वो लगे हुए कांग्रेस के साथ। अन्यथा नीतीश भी इस बार सब जितना विपक्ष ये सब बन रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। 2024 आने दीजिए और कोई एक साथ नहीं दिखेगा। ना यूपी के अंदर कांग्रेस घुस पाएगी, ना कांग्रेस बंगाल में घुस पाएगी। समझ रहे हैं, जहाँ पर ना ममता घुसने देगी, ना अखिलेश घुसने देंगे, क्योंकि ना दिल्ली में केजरीवाल घुसने देंगे। अभी आने दीजिए, समय आने दीजिए, जैसे जैसे धीरे धीरे समय आने दीजिए। 24 देखिएगा, और ये सब जितने हैं ये कोई इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और सब ये सब भाग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बेंगलोर की भी बैठक हुई है, महाराष्ट्र की भी बैठक हो जाएगी, मोदी जी कहाँ जाएंगे? अब मुंबई की भी होने वाली है, 25-26 तारीख को मुंबई में हो रही है, होने दीजिए, बस बैठ के होने दीजिए। बैठ के अलावा कुछ नहीं होगा। केवल INDIA इंडिया नाम उन्होंने रख दिया। अब इंडिया रख देने से इंडिया वाले वोट थोड़ी ना दे देंगे उनको कि इंडिया हो गए। भाई इंडिया रख देने से इंडिया वाले वोट थोड़ी ना दे देंगे कि हमने नाम इंडिया रख दिया, इसका नहीं कुछ होने वाला है। होगा वही कि यूपी में 80 सीटें हैं इस बार, 80 की 80 जहां तक है हमें लगता है कि भाजपा को जाने वाली हैं। अखिलेश इस बार दावा कर दिए हैं कि 80 की 80 सीट सपा जीत जाएगी। अरे वो तो दावा कर रहे थे, 2022 में उन्होंने दावा किया था हमारी सरकार बन जाएगी, वो तो सब कुछ करके बैठे थे। बाद में पता चला कि डब्बा ही गोल हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने की ताकत, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। हम चूंकि लखनऊ राजधानी से मैं आता हूँ, लखनऊ राजधानी में हम लोग हर जगह के लोग वहाँ पे आते हैं, तो हम लोग देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और यूपी में दोबारा 80 की 80 सीटों पे भाजपा आएगी। और ये जो दावा कर रहे हैं, करने दीजिए, सब कर रहे हैं। और राहुल का क्या भविष्य दिखता है? राहुल कहाँ, राहुल बाबा आराम करे, वो कहाँ। अगर वो गांधी ना होते, अगर वो गांधी ना होते तो किसी दफ्तर में चपड़ासी भी ना होते। ना 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 ना, नहीं वो गांधी कैसे? अगर वो गांधी ना होते तो वो किसी भी ऑफिस में चपड़ासी भी ना होते। ठीक है, मगर आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है इस देश को चलाना असल मायने में कांग्रेस को ही आता है, और कांग्रेस इस देश को चला पाएगी सही से, मोदी से नहीं चलता। अब वो बोले अब वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि उन्होंने बनाया था, तो अब हमें को चाहिए। तो सोचने चलाया, दादा ने चलाया था, तो हिंदुस्तान उन्हीं का है, तो ऐसा कुछ नहीं है।